नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैं आपको उत्तराखंड जीएस के अंदर चंद्र राजवंश के बारे में बता रहा था। दोस्तों, अभी तक मैंने चंद्र राजवंश से संबंधित कुल 7 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तभी जाके इस वीडियो को देखने का आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चंद्र राजवंश के 50वें राजा बाज बहादुर चंद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बाज बहादुर चंद सन 1638 ईस्वी में चंद्र राजवंश की गद्दी में बैठा और 1678 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसे कुमाऊं का बलवन कहा जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आएगा, किस चंद शासक को कुमाऊं का बलवन कहा जाता है? वो कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। ठीक है दोस्तों, बाज बहादुर चंद नीलू चंद गुसाई का क्या था? पुत्र था। और त्रिमिल चंद का क्या था? दत्तक पुत्र था। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था त्रिमिल चंद 49वें नंबर का क्या है? चंद शासक है। और त्रिमिल चंद से पहले जो शासक था वो कौन था? विजय चंद। और विजय चंद किस क्रम का राजा है? वो 48वें क्रम का राजा है। और विजय चंद से पहले कौन शासक था? दलीप चंद। कौन था? दलीप चंद, यानी कि वो कौन से क्रम का राजा हो गया? 47वें क्रम का राजा। और दलीप चंद से पहले कौन था? 46वें क्रम का राजा लक्ष्मी चंद। ठीक है ना? और लक्ष्मी चंद का पुत्र कौन था? अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नीलू चंद गुसाई। नीलू चंद गुसाई। ठीक है। अब जब विजय चंद ने क्या कि गुज्जर की लड़की से क्या विवाह किया, तो नीलू चंद गुसाई ने क्या किया? विजय चंद की का विरोध किया। तो जब विरोध करने लग गया तो विजय चंद क्या हो गया? नीलू चंद गुसाई के पीछे हाथ धो के पड़ गया और उसको मरवाने की कोशिश करने लग गया। और उसके परिवार को क्या करने लग गया? खत्म करने की पूरी षड्यंत्र उसने रच दिया था। तो तब नीलू चंद गुसाई ने क्या किया? अपने पुत्र बाजे को एक दासी के हाथों अपने पुरोहित के घर क्या कर दिया था? भिजवा दिया था। समझ में बात आ गई होगी, इतनी बातें समझ में आ गई। विजय चंद ने क्या किया? जब नीलू चंद गुसाई के परिवार को खत्म करने की सोची, षड्यंत्र रच दिया, तब नीलू चंद गुसाई ने क्या किया? अपने पुत्र बाजे को अपनी दासी के हाथों एक पुरोहित के घर क्या कर दिया? भिजवा दिया। ठीक है ना? तो हुआ क्या? फिर बाद में विजय चंद ने क्या कर, नीलू चंद गुसाई को मार डाला। ठीक है ना? षड्यंत्र के तहत क्या कर दिया? मार दिया। तो उसके बाद विजय चंद के बाद कौन बन गया शासक? विजय चंद के बाद बना था शासक त्रिमिल चंद। तो त्रिमिल चंद का कोई पुत्र नहीं था, तो उसने क्या किया? अपने परिवार का क्या किया? पता लगाया। कोई संतान नहीं थी किसकी? त्रिमिल चंद की। तो उसने क्या किया? अपने वंशज, अपने परिवार का पता लगाया। तो उसको किसका पता लगा? बाजे का पता लगा। वही बाजे बाद में किस नाम से जाने जाने लग गया? बाज बहादुर चंद के नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि नीलू चंद का पुत्र जो बाजे है वो त्रिमिल चंद का क्या है? दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है। ठीक है दोस्तों, अब जब त्रिमिल चंद ने बाजे का पता लगाया तो त्रिमिल चंद किसके घर से प्राप्त हुआ था? वो मिला था धर्माकर तिवारी के घर से प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि धर्माकर तिवारी ने इसको पाल पोस के बड़ा किया था। ठीक है। अब धर्माकर तिवारी क्या थे? पुरोहित थे। ठीक है। और बाज बहादुर चंद क्या था? ग्वाले का काम किया करता था। ठीक है ना? तो इसलिए इसके बारे में बोला जाता है यह ग्वाले से शासक बनने वाला एक मात्र क्या? चंद शासक है। तो क्वेश्चन बनेगा, कौन सा चंद शासक ग्वाले से शासक बना था? तो वो था बाज बहादुर चंद। कुमाऊं का बलवन किसे कहा जाता है? बाज बहादुर चंद को। ग्वाले से शासक बनने वाला चंद शासक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। इन चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाज बहादुर चंद के समकालीन राजा कौन था? पवार शासक पृथ्वीपति शाह और फतेहपति शाह। पृथ्वीपति शाह ने 1631 ईस्वी से 1665 ईस्वी तक क्या क्या शासन किया, जबकि 1665 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक फतेहपति शाह ने क्या क्या शासन किया। ठीक है दोस्तों, इसी के समकालीन डोटी नरेश कौन था? देवपाल था। याद रखेंगे दोस्तों, बाज बहादुर चंद के समकालीन पवार शासक कौन कौन है? पृथ्वीपति शाह और फतेहपति शाह। और डोटी यानी कि नेपाल का शासक कौन था? देवपाल था। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाज बहादुर चंद के समकालीन तीलू रौतेली भी है। तीलू रौतेली भी बाज बहादुर चंद के समकालीन रही है। ठीक है दोस्तों, बाज बहादुर चंद का एक सेनापति था जिसको क्या बोलते हैं? गड्यूरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गड्यूरा। गड्यूरा किस चंद शासक का सेनापति था? वो था बाज बहादुर चंद का। और गड्यूरा ताम्रपत्र भी मिला हुआ है, इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों,
अब हुआ क्या, रुद्रचंद्र ने क्या कर दिया था, तराई पर अधिकार कर लिया था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो उसके बाद क्या हो गया, तराई पर कटिहार के राजपूतों ने फिर से क्या कर दिया, अपना कब्जा कर लिया। तो जब बाज बहादुर चंद क्या बना, शासक बना, तो उसने तराई पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या किया, वो मुगल बादशाह शाहजहां से मिलने के लिए चले गया। ठीक है दोस्तों, तराई पर अधिकार करने के लिए, कब्जा करने के लिए बाज बहादुर चंद किससे मिला, मुगल बादशाह जो थे शाहजहां, उससे मिला। तो शाहजहां ने इसकी सहायता के लिए क्या किया, तत्कालीन मुरादाबाद का जो सूबेदार था रुस्तम खां को भेज दिया, और तराई, जिसकी मदद से इसने क्या किया, बाज बहादुर चंद ने तराई पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। जब तराई पर कब्जा हो गया तो वहाँ पर एक नगर की स्थापना की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बाजपुर के नाम से जाना जाता है। तो बाजपुर की स्थापना किस चंद शासक ने की, बाज बहादुर चंद के द्वारा की। बाज से बाजपुर, बाज से बाज बहादुर चंद। ठीक है, इतने ये इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब जब बाजपुर नगर की स्थापना कर दी तो वहाँ पर एक क्या किया, स्थायी कर्मचारी नियुक्त किया, ताकि वो तराई का क्या कर सके, प्रबंधन कर सके। प्रबंधन का मतलब यहाँ पर क्या है कि कटिहार राजपूतों जब यहाँ पर आक्रमण करे तो उससे क्या करे, तराई की रक्षा करे, और उसकी सूचना किसको दे, बाज बहादुर चंद को दे। इसलिए इसने यहाँ क्या किया था, एक स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति की थी। मुआसिर उल उमरा के अनुसार बाज बहादुर चंद से प्रसन्न होकर जो शाहजहां थे, मुगल बादशाह शाहजहां, उसने इसे क्या, किस उपाधि से नवाजा था, बहादुर और जमींदार की उपाधि से क्या किया था, नवाजा था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी, वो दी थी शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, जमींदार की उपाधि भी किसने दी, शाहजहां ने। और इसको शाहजहां ने क्या बोला कि सबसे बड़ा कुमाऊं का जमींदार भी बोला। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार मुगल बादशाह ने किसे कहा, वो कहा बाज बहादुर चंद को। ठीक है दोस्तों, इस बात को नहीं भूलेंगे आप। और जब इसको जमींदार की उपाधि दी तो इसका मतलब क्या हो गया, तराई की जमींदारी भी इसको सौंप दी थी। किसने, शाहजहां ने। जब इसको बहादुर की उपाधि शाहजहां से मिल गई तो ये क्या हो गया, घमंड में चूर हो गया, और इसके चलते ये अपने आप को क्या बताने लगा, भगवान विष्णु बताने लगे, यानी कि नारायण बताने लग गया। क्या बोलने लग गया, अपने आप को नारायण बोलने लगे। नारायण मतलब भगवान विष्णु बोलने लग गया। ठीक है ना। तो कौन सा चंद्र शासक था जो अपने आप को भगवान विष्णु के सदृश मानता था, भगवान विष्णु के समान मानता था, यानी कि नारायण मानता था, वो था बाज बहादुर चंद। ठीक है दोस्तों, बाज बहादुर चंद का एक कर्मचारी था काशीनाथ। कौन था, काशीनाथ। तो काशीनाथ ने तराई में बाजपुर के निकट ही एक नगर की स्थापना की, जिसको क्या बोलता है, काशीपुर बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो काशीपुर की स्थापना किसने की, काशीनाथ ने की। कब की, सन 1638 ईस्वी में की। कहाँ की, तराई वाले क्षेत्र में की। ठीक है दोस्तों, सन 1653 ईस्वी में शाहजहां के आदेश पर उसके सेनापति खलीकुल्ला ने गढ़वाल पर क्या कर दिया, आक्रमण किया। तो तब बाज बहादुर चंद ने उसका क्या दिया था, साथ दिया था। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब तराई वाले एरिया पर कौन, बाज बहादुर चंद कब्जा करना चाह रहा था, तो वो किससे मिलने के लिए गया, शाहजहां से मिलने के लिए गया। तो शाहजहां के आदेश पर रुस्तम खान ने क्या किया था, बाज बहादुर चंद का क्या दिया, साथ दिया, और इस तरीके से बाज बहादुर चंद तराई पर क्या कर पाया था, कब्जा कर पाया था। तो तब से शाहजहां और बाज बहादुर चंद की दोस्ती क्या हो गई थी, पक्की हो गई थी। तो जब सन 1653 ईस्वी में शाहजहां के आदेश पर शाहजहां के जो सेनापति था खलीकुल्ला ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो उसका साथ किसने दिया, बाज बहादुर चंद ने दिया। अब आखिरकार शाहजहां को गढ़वाल पर आक्रमण करने की क्या सूझी, तो उसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि जब शाहजहां का क्या था, राज्याभिषेक हुआ था, उस समय शाहजहां ने क्या किया था, सभी राजाओं को क्या किया था, इनवाइट किया था। ठीक है दोस्तों, तो शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था सन 1627 ईस्वी में। तो तब जो पवार शासक कौन था, महपति शाह था। तो महपति शाह को भी इनवाइट किया था शाहजहां ने। तो महपति शाह क्या नहीं हुआ, शाहजहां के दरबार में नहीं गया। तो नहीं गया तो जिससे क्या हो गया, शाहजहां गुस्सा हो गया। तो तब से उसने सोची थी कि कभी मौका मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, गढ़वाल पर आक्रमण करूंगा। ठीक है दोस्तों, अंत में उसको मौका मिला कब, 1653 ईस्वी में, और उसने क्या कर दिया, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि जो महपति शाह था वो शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए तो इतिहासकार हैं उसको क्या बोलते, किसे, महपति शाह को अक्खड़ राजा बोलते हैं। ठीक है, और कुछ इतिहासकार उसको क्या बोलते हैं, महाभुज दंड प्रचंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सन 1658-59 में मुगल साम्राज्य में उत्तरा का अधिकार का युद्ध हुआ, ये आपने इतिहास में पढ़ रखा है। तो तब क्या हुआ, औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह
के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, औरंगजेब ने दारा शिकोह की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो दारा शिकोह का एक पुत्र था सुलेमान शिकोह। कौन था, सुलेमान शिकोह। और सुलेमान शिकोह औरंगजेब की डर से कहाँ की ओर भागा, पहाड़ों की तरफ भागा, और वो सबसे पहले पहुंचा बाज बहादुर चंद के पास, और बाज बहादुर चंद को बोला कि मुझे बचा लो। तो बाज बहादुर चंद क्या था, बहुत कूटनीतिज्ञ था, बहुत चालाक था। उसने क्या किया, सुलेमान शिकोह को क्या दिया, उपहार दिया, और बोला कि आप कहाँ चले जाओ, पवार राज्य में चले जाओ, ठीक है ना। यानी कि बाज बहादुर चंद ने सुलेमान शिकोह को क्या नहीं दी, शरण नहीं दी, उसको उपहार दे के क्या कर दिया, बहला फुसलाकर कहाँ भेज दिया, पवार शासक के पास भेज दिया। उसमें पवार शासक कौन था, पृथ्वीपति शाह, ठीक है ना। किसके पास भेज दिया, पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह ने इसको क्या दे दी, अपने वहाँ शरण दे दी, ठीक है। इतनी बात समझ में आगे होगी। अब क्यों दी, इसका रीज़न अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि शाहजहाँ ने क्या किया था, पवार राज्य पर आक्रमण किया था, तो गुस्सा तो उनके मन में था ही, इसलिए उसने सुलेमान शिकोह को क्या दे दिया, अपने वहाँ शरण दे दी। परंतु क्या हुआ, पृथ्वीपति शाह का एक पुत्र था मेदिनी शाह, उसने औरंगजेब को सुलेमान शिकोह को क्या कर दिया, सौंप दिया, ठीक है। बाद में पृथ्वीपति शाह ने क्या कर दिया था, इस बात से गुस्सा होकर क्या कर दिया था, मेदिनी शाह को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। जब औरंगजेब को शक हुआ कि सुलेमान शिकोह को बाज बहादुर चंद ने शरण दे रखी है, क्योंकि वहाँ से अपना जान बचाकर कौन भाग गया था, सुलेमान शिकोह भाग गया था, तो वो सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, बाज बहादुर चंद के पास पहुँचा था। तो औरंगजेब को शक हो गया कि बाज बहादुर चंद ने इसको क्या दे रखी है, शरण दे रखी है। तो उसने एक अपने राजदूत परवत सिंह गोसाई को क्या किया, बाज बहादुर चंद के दरबार में भेजा। परंतु बाज बहादुर चंद ने क्या बोला कि सुलेमान शिकोह मेरे पास नहीं, बल्कि कहाँ है, मेरे पड़ोसी राज्य पवार शासक पृथ्वीपति शाह के वहाँ है, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को क्या कर लिया था, बचा लिया था। अब हुआ क्या, बाज बहादुर चंद की घोड़े में बैठी जो पेंटिंग है वो मुगलों ने बनवाई थी। बाज बहादुर चंद की एक पेंटिंग है जिसमें बाज बहादुर चंद कहाँ बैठा, घोड़े में बैठा है। ये पेंटिंग किसने बनवाई थी, मुगलों ने बनाई थी। और ये पेंटिंग अभी कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है दोस्तों। किस चंद शासक की तस्वीर या फिर चित्र ब्रुकलिन संग्रहालय में रखी गई है, वो है बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद एकमात्र ऐसा शासक है, चंद शासक है, जिसकी तस्वीर उपलब्ध है। याद रखेंगे दोस्तों, किस चंद शासक की तस्वीर उपलब्ध है, वो है बाज बहादुर चंद की, ठीक है। बाज बहादुर चंद ने सोर यानी कि पिथौरागढ़ की यात्रा की थी। उस समय सोर को क्या बोला जाता, खड़ायत परगना कहा जाता था। कब की ये यात्रा, सन 1669 ईस्वी में की थी, ठीक है। 1669 ईस्वी में बाज बहादुर चंद ने पिथौरागढ़ की क्या की थी, यात्रा की थी। उस समय पिथौरागढ़ के एरिया यानी सोर के एरिया को क्या कहा जाता है, खड़ायत परगना कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सोर के उग्र गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दिया हुआ था। जब भारती चंद क्या था, राज कर रहा था, उस समय सोर का एक गांव है, कौन सा, उग्र गांव। उस गांव को किसको सौंपा था, सदानंद जोशी को सौंपा था। सदानंद जोशी को क्या बोलते हैं, लोटला जोशी भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं लोटला जोशी, क्योंकि सदानंद जोशी का जो पैतृक गांव है वो कहाँ था, लोटला था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लोटला जोशी भी बोला जाता है। यानी कि लोटला राठ भी बोलते हैं। राठ मतलब उनकी कम्युनिटी से मतलब होता है राठ का मतलब। तो लोटला के जोशी थे, यानी कि लोटला के राठ थे, ठीक है। जब बाज बहादुर चंद क्या बना, शासक बना, तो उसने क्या किया, इस उग्र गांव के बदले रयांसी गांव को सदानंद जोशी के जो वंशज है रतन जोशी को क्या किया था, सौंप दिया था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो उग्र गांव था उसको बाज बहादुर चंद ने अपने पास रख लिया। उसके बदले क्या दिया, रयांसी गांव दे दिया था, किसको, सदानंद जोशी का एक वंशज था, कौन, रतन जोशी को, ठीक है। बाज बहादुर चंद ने रयांसी गांव किसको सौंपा था, रतन जोशी को सौंपा था। रतन जोशी कौन था, सदानंद जोशी का वंशज था, ठीक है दोस्तों। किसके बदले सौंपा था, उग्र गांव के बदले सौंपा था। उग्र गांव कहाँ स्थित है, सोर में स्थित है। सोर मतलब पिथौरागढ़ में, ठीक है। बाज बहादुर चंद ने सन 1670 ईस्वी में क्या किया, हूण देश यानी कि तिब्बत पर क्या किया, आक्रमण किया, और वहाँ के ताकल खाल के किले पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। ताकल खाल का किला कहाँ है, ताकला कोट में स्थित है, ठीक है दोस्तों। सन 1670 ईस्वी में तिब्बत पर जो आक्रमण किया, तो वो उसने क्या, कहाँ कब्जा कर लिया था, ताकल खाल के किले पर कब्जा कर लिया, यानी कि ताकला कोट में कब्जा कर लिया। और वहाँ क्या करी, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूढ़ भूमि दान में दे दी। गूढ़ भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जो मंदिरों की देखभाल और उसमें होने वाली जितनी भी सामग्री यूज होती मंदिरों में, ठीक है ना,
उस सामग्री या अनाज मतलब खाने पीने की मतलब सामग्री के अंदर सब चीज़ आ गई, जो भी सामग्री यूज होती है उसकी व्यवस्था के लिए पुजारियों को दान में दी जाती है, ठीक है ना। ऐसी भूमि जो पुजारियों को दान में दी गई हो, किस लिए दी गई हो, मंदिरों की देखभाल के लिए दी गई हो और मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के प्रबंधन के लिए दी गई हो, उसको बोलते हैं गूढ़ भूमि। बाज बहादुर चंद जब तिब्बत अभियान पर था, ध्यान सुनिए, जब बाज बहादुर चंद सन 1670 ईस्वी में तिब्बत अभियान पर था, यानी कि तिब्बत पर आक्रमण किया था, तब पड़ोसी जो राज्य था हमारा, कौन सा पड़ोसी जो शासक था, पवार शासक था, उसने अवसर पाते ही क्या कर दिया, चंद राज्य पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि बाज बहादुर चंद तो वहाँ तिब्बत पहुँचा हुआ था और यहाँ क्या था, खाली था। तो जो पवार शासक था उसने क्या कर दिया, चंद राज्य पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, जब पवार शासक ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उस समय उसकी मदद की थी किसकी, पाली पछाव के कत्यूरी राजा ने। किसकी, पवार शासक की मदद किसने की थी, पाली पछाव के कत्यूरी राजा ने। काली कुमाऊं का जो कत्यूरी राजा था जो, ठीक है ना, उसने किसकी मदद की थी, बाज बहादुर चंद की, ठीक है दोस्तों। बाद में क्या हुआ, जब बाज बहादुर चंद तिब्बत अभियान से लौटा तो उसने क्या किया, पवार राज्य पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। समझ में आगे बात इतनी। पहले किसने किया, पवार शासक ने क्या किया, चंद राज्य पर आक्रमण किया। उसमें कहाँ था, बाज बहादुर चंद तिब्बत में पहुंचा हुआ था। जब तिब्बत से लौट के आ गया, जीत के वापस आ गया, तब बाज बहादुर चंद ने कहाँ पर आक्रमण किया, पवार राज्य पर आक्रमण कर दिया और पवार के लोहागढ़ और बधागढ़ को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। समझ में बात आगे होगी। जब कब्जे में ले लिया और पवार शासक के जो सैनिक थे उनको श्रीनगर तक भगा दिया, तो तब क्या हुआ, जो पवार शासक था उसको क्या करनी पड़ी, बाज बहादुर चंद से संधि करनी पड़ी। तो संधि के फलस्वरूप उसने क्या दिया, बहुत सारे बाज बहादुर चंद को खर्चा दिया, ठीक है ना, खुकरी दी, तलवार दी, मतलब ये इन चीज़ों को दिया, जिसके बदले में उसने क्या कर दिया, बाज बहादुर चंद ने वो जो लोहागढ़ बधागढ़ का एरिया अपने कब्जे में लिया था उसको किसको सौंप दिया, पवार शासक को ही सौंप दिया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगे। अब हुआ क्या, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पाली पछाव के कत्यूरी राजा ने किसकी मदद की थी, पवार शासक की मदद की थी। इसलिए क्या किया, जो चंद शासक बाज बहादुर चंद था उसने फिर आक्रमण किया किस पर, कत्यूरी राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, ताकि उसको क्या मिल पाए, सबक मिल पाए। और कत्यूरी राजा के राज्य पर जैसे आक्रमण किया तो उसने क्या कर दिया, मनीला के किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है। आई बात में, गढ़वाल और कुमाऊं का जो सीमावर्ती एरिया है वहाँ पर मनीला का किला हुआ करता था, वहाँ पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया और शर्ट को क्या कर दिया, अपने चंद राज्य में मिला लिया। जिसके चलते जो कत्यूरी थे वो कहाँ की ओर भागे, गढ़वाल की तरफ भागे, ठीक है। और गढ़वाल की तरफ भागे तो वहाँ लूटपाट करने लगे। तब उनका सामना किससे होता है, तीलू रौतेली से होता है। समझ बात आगे होगी। अब जब बाज बहादुर चंद पवार राज्य को विजित करके लौट रहा था तो उसने विजय के प्रतीक के रूप में मां नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से लाकर मल्ला महल में स्थापित किया था। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पवार राज्य में उसने आक्रमण किया और बधाड़गढ़ी और लोहागढ़ी को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है ना। बाद में बशर्ते संधि के बाद उसको वापस लौटा दिया था। तो विजय तो किसकी हुई थी, बाज बहादुर चंद की हुई थी। तो उसने क्या किया, विजय के उपलक्ष्य में विजय के प्रतीक के रूप में मां नंदा देवी की मूर्ति को कहाँ, गढ़वाल से लाके मल्ला महल में क्या किया था, स्थापित किया था। जिसको बाद में जो कमिश्नर ट्रेल थे उन्होंने क्या किया, आधुनिक जगह पर जहाँ पर नंदा देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में, वहाँ पर स्थापित किया था, ठीक है ना। यानी कि मां नंदा देवी की मूर्ति को कहाँ से, गढ़वाल से यहाँ अल्मोड़ा लाने का श्रेय किसको जाता है, बाज बहादुर चंद को जाता है। और वर्तमान स्थान पर उसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, कमिश्नर ट्रेल को जाता है, ठीक है दोस्तों। बाज बहादुर चंद ने भोटिया और शोकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर यानी कि नेक पर रोक लगा दी, ठीक है ना। मैंने बताया था कि अभी तिब्बत अभियान में चला था, ठीक है ना। तो तिब्बती लोग क्या करते थे, जो भोटिया शोकाओं से क्या लेते थे, दस्तूर लेते थे, नेक लेते थे व्यापार के बदले, उस नेक पर किसने रोक लगा दी, बाज बहादुर चंद ने। क्योंकि तिब्बत का एरिया किसके कब्जे में आ गया था, वो आ गया था बाज बहादुर चंद के कब्जे में। एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर चंद मुगल दरबार को खुश रखने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपया लेता था, जिसको जजिया कर के तुल्य माना गया है, समान माना गया है, ठीक है ना। जजिया कर कौन सा कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगता था कर, उसको बोलते हैं जजिया कर। जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था,
मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया ब्राह्मणों पर। अकबर ने भी नहीं लगाया, जहांगीर ने नहीं लगाया। उसके बाद किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है दोस्तों। और कौन सा चंद शासक ऐसा है जिसने जज्जा कर लगाया था? वो था बाज बहादुर चंद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया था? अपने राज्य के लोगों पर जज्जा कर लगा दिया था। ठीक है। और जज्जा कर के रूप में कितने रुपये लेता था? 1 रुपया लेता था हर एक परिवार से। ठीक है। बाज बहादुर चंद ने शौका जाति पर शिरती कर लगाया था, व्यापार कर लगाया था। अब देखो दोस्तों कितनी गलत बात है यहाँ पर। बाज बहादुर चंद ने भोटे और शौका लोग जो तिब्बती लोगों को क्या देते थे? दस्तूर देते थे, नेक देते थे, यानी कर ही समझ लो उसको देते थे, उस पर तो रोक लगा दी। अपना खुद क्या लेने लग गया? शौका जाति से क्या लेने? शिरती कर लेने लग गया, यानी कि वो शिरती कर क्या है? एक व्यापार कर रहे हैं। ठीक है। अब जो बाज बहादुर चंद था वो अपने निजी प्रयोग के लिए जनता पर क्या लगाता था? कर लगाता था। उसमें से एक फेटांग कर है, कस्तूरी कर है, मांगा कर है, नमक कर है और एक नाभा कर भी है। कौन सा कर है? नाभा। नाभा कर, मांगा कर, कस्तूरी कर, नमक कर, फेटांग कर, इस प्रकार के कर अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए जनता पर लगाता था। कौन? बाज बहादुर चंद। ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो भूलना नहीं है। बाज बहादुर चंद के समय में बलितर और अलमिया गांव की सीमा पर एक गांव बसा है थल, जो कि कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है। बलितर और अलमिया गांव की सीमा पर कौन सा गांव है? थल। तो थल में एक देवाल बना हुआ है। कौन सा? एक हथिया देवाल। ठीक है ना। बाज बहादुर चंद के समय पर एक हथिया देवाल का निर्माण हुआ। इसको किसने बनाया था? एक हाथ वाली मिस्त्री ने बनाया था, और केवल एक सिंगल पाषाण पर बनाया था, मतलब एक ही पत्थर पर बनाया गया। ये क्या है? देवाल है। ठीक है ना। तो जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। जो औरंगाबाद एलोरा के कैलाश मंदिर है, उसकी बनावट से ये क्या करता है? मैच करता है। ठीक है। बाज बहादुर चंद ने क्या करा? हरियार डुगरी में शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसको नारायण देवाल के नाम से जाना जाता है। इसको भूलेंगे, नारायण देवाल के नाम से किससे जाना जाता है? हरियार डुगरी के शिव मंदिर को जाना जाता है। ठीक है। बाज बहादुर चंद के समय में कुछ पर्वत क्या किए गए? सृजित किए गए, जिसमें पनेरू हो गया, फुलेरिया हो गया, मटपाल हो गया, हरबोला हो गया। पनेरू का काम होता था राजघराने के लिए क्या लाना? पानी लाना। ठीक है ना। पनेरू से पान किसका पान किया जाता है? जनरली पानी का पान किया जाता है। तो ऐसे याद करेंगे उसको। फुलेरिया माली का काम करते थे, यानी फूल से फुलेरिया। फूल कौन उगाता है? माली उगाता है। मठ मतलब मंदिर को पालने वाले, यानी कि मंदिरों की देखभाल करने वाले कौन होते थे? मठपाल। हर बोला, यानी कि राजघराने के व्यक्तियों को जगाने वाले क्या कहलाते? हर बोला। बोल बोल को जो जगाते थे, बोला से ऐसे याद कर सकते हो। तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया? कुछ पत्र सृजित किए, जिसमें पनेरू, फुलेरिया और मठपाल प्रमुख है। ठीक है। बाज बहादुर चंद के समय में कुछ अन्य निर्माण कार्य किए, जैसे घोड़ाखाल का गोल देवता का मंदिर बनाया इसने। कौसानी का पिनाथ का मंदिर का निर्माण किया। भीमताल के भीमेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने किया? बाज बहादुर चंद ने। ककरेत का बद्रीनाथ का मंदिर भी किसने बनाया? बाज बहादुर चंद ने बनाया। पाली में महारुद्र देवालय का निर्माण कराया। और कटार मल के मंदिर, सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी किसने कराया? बाज बहादुर चंद ने कराया। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर और बच गए हैं दोस्तों, इनको याद रखेंगे। बाज बहादुर चंद ने अपने उत्तरवर्ती काल के दौरान बहुत अत्याचार करने लगा था, यानी उत्तरवर्ती काल मतलब जब उस बूढ़ा हो गया था, उस समय ये क्या करने लग गया? अत्याचार करने लग गया जनता पर। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कहा जाता है। कुमाऊं का बलबन बूढ़ा अत्याचारी शासक किसे कहा जाता है? बाज बहादुर चंद को कहा जाता है। और जीवन के अंतिम पड़ाव में इसकी बुद्धि क्या हो गई थी? भ्रष्ट हो गई थी। इस कारण से इसके लिए कहावत प्रचलित है, क्या? बरस भयो 80 बुद्धि गई नसी। मतलब 80 वर्ष की तो उम्र होगी, परंतु इसकी बुद्धि, नसी मतलब नष्ट होना, बुद्धि क्या होगी? नष्ट होगी। 80 साल की उम्र में क्या होगी? बुद्धि नष्ट होगी। यानी कि जब ये बूढ़ा हो चला था तो इसकी बुद्धि क्या हो गई थी? भ्रष्ट हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ये बोला जाता है इसके लिए कहावत। तो क्वेश्चन आएगा, बरस भयो 80 बुद्धि गयो नसी किस चंद शासक के लिए प्रयुक्ति कहावत है? तो वह है बाज बहादुर चंद। बूढ़ा अत्याचारी शासक किसको बोला जाता है? बाज बहादुर चंद को। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर करें कमेंट। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बाय।